बच्चों, जैसा कि आपको पता है अब आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। उसी के लिए हम आपके लिए रिवीजन वीडियो लाए हैं। इस हफ्ते हम करेंगे आपकी पुरानी वर्कशीट्स की इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की रिवीजन। इस वीडियो में हम आपको 5th क्लास की मैथ्स की पुरानी वर्कशीट्स की रिवीजन कराएंगे। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। कौन सा आयत बड़ा है? बड़े आयत में रंग भरो। एक आयत है 4 सेंटीमीटर का, जिसकी लंबाई भी 4 है और चौड़ाई भी 4 है, तो ये एक वर्ग कहलाया जाएगा। दूसरी जो आकृति है उसमें जो लंबाई है वो है 3 सेंटीमीटर। अब इससे संबंधित पहला प्रश्न है, आपने बड़े आयत का पता कैसे लगाया? उत्तर हो जाएगा, पहला आयत दूसरे आयत से बड़ा है। हमने इसमें 1 सेंटीमीटर किनारे वाले वर्ग बनाकर इसका पता लगाया। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हो, मैंने 1-1 सेंटीमीटर वाले वर्ग यानी डब्बे बना रखे हैं और उन्हें इन सारे दोनों के दोनों आयतों में भर रखा है, जिसको गिनने पर पहले वाला जो आयत है उसमें 16 डब्बे आए हैं और दूसरे वाले आयत में 6 या 18 डब्बे आए हैं। तो 16 छोटा होगा, 18 ज़्यादा नंबर होगा, इसलिए 18 वाला यानी 6 लंबाई जिसकी है और 3 चौड़ाई जिसकी है वो बड़ा आयत होगा। बच्चों, हम बड़े आयत का आसानी से पता लगा सकते हैं। मुझे बस पूरे आयत में 1 सेंटीमीटर किनारे वाले वर्गों को लगाकर इसका क्षेत्रफल पता करना है। यानी 1 सेंटीमीटर वाले वर्ग को बनाकर अगर हम किसी फिगर में डाल दें और उन वर्गों को काउंट करें तो वही उस बड़े वाले फिगर का क्षेत्रफल होगा, जैसा हमने ऊपर वाले 2 आयतों में किया। इससे आपको आयत का क्षेत्रफल निकालना आया। बच्चों, ज़रूरी नहीं है कि हम आयत को 1 सेंटीमीटर किनारों वाले वर्गों से भर दें। यानी क्षेत्रफल का पता लगाने के लिए हमें पूरे आयत पर 1 सेंटीमीटर के वर्ग लगाने की ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ इसकी लंबाई पर कितने वर्ग आएंगे इसको गिनकर ऐसी कितनी पंक्तियाँ इसकी चौड़ाई पर आएगी उससे गुणा कर क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। जैसे इस आयत में देखो, चौड़ाई में 1 2 3 4 5 6 7 8 डब्बे हैं और लंबाई में 1 2 3 4 डब्बे हैं। तो हम 8 को 4 से गुणा कर देंगे तो 32 आएगा, 8 चौक 32। तो यही आयत का क्षेत्रफल होगा, जैसा आप यहाँ पर देख रहे हो। लंबाई के माप को चौड़ाई के माप से गुणा करके क्षेत्रफल ज्ञात किया जा सकता है और यह बहुत आसान तरीका है। तो क्षेत्रफल क्या हुआ आयत का? लंबाई गुणा चौड़ाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में इससे संबंधित हम सवाल करेंगे। लंबाई और चौड़ाई को गुणा कर निम्न आयतों का क्षेत्रफल ज्ञात करो। पहले क्वेश्चन में हमें उदाहरण दिया गया है। हमें 3 सेंटीमीटर लंबाई वाला और 5 सेंटीमीटर चौड़ाई वाला एक आयत दिया गया है। अब हमें क्षेत्रफल निकालना है इसका। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होगा लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई हुई 3 सेंटीमीटर, चौड़ाई हुई 5 सेंटीमीटर। अब 3 की गुणा 5 में कर दो, 15 सेंटीमीटर वर्ग। हमेशा जब भी क्षेत्रफल निकाला जाता है तो सेंटीमीटर वर्ग लिखा जाता है नंबर के पीछे, ये हमेशा याद रखना। जैसे यहाँ पर 15 सेंटीमीटर वर्ग लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो आयत है उसकी लंबाई है 3 सेंटीमीटर, चौड़ाई भी 3 सेंटीमीटर है। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा आयत के? लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई 3, चौड़ाई 3 और 3 की 3 से गुणा करेंगे तो 9 सेंटीमीटर वर्ग। सेंटीमीटर वर्ग क्षेत्रफल को बताने के लिए लिखा जाता है। नेक्स्ट फिगर में जो आयत है उसकी लंबाई है 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 2 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? लंबाई गुणा चौड़ाई, 6 गुणा 2, जिसका आंसर होएगा 12 सेंटीमीटर वर्ग। नेक्स्ट फिगर में 2 सेंटीमीटर लंबाई और 5 सेंटीमीटर चौड़ाई है। तो क्षेत्रफल 5 गुणा में 2, 5 दूनी 10 सेंटीमीटर वर्ग। नेक्स्ट आयत में 4 सेंटीमीटर लंबाई और 4 सेंटीमीटर चौड़ाई है। तो 4 की 4 से गुणा कर दो, 4 चौक 16 सेंटीमीटर वर्ग इस आयत का क्षेत्रफल आ गया। लास्ट क्वेश्चन में वानी अपने दुपट्टे के किनारे पर लेस लगाना चाहती है। उसका दुपट्टा 250 सेंटीमीटर लंबा और 150 सेंटीमीटर चौड़ा है। उसको कितनी लंबी लेस चाहिए होगी बताओ।
वानी के दुपट्टे के किनारों की लंबाई दी हुई है हमें, यानी लंबाई में 250 और चौड़ाई में 150। जो हम किनारे ज्ञात करेंगे उसी किनारों के कुल योग को परिमाप कहते हैं। परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 गुणा लंबाई जमा चौड़ाई। 2 गुणा लंबाई जमा चौड़ाई। लंबाई दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है, इन दोनों को जमा कर दो और 2 से गुणा कर दो। आंसर आ जाएगा 800, जैसा आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हो। इसे हम दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं। आपको पता है आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, तो 250 सेंटीमीटर ऊपर है तो 250 ही सेंटीमीटर नीचे वाली लंबाई होगी। साथ में 150 सेंटीमीटर इधर की साइड है तो इधर वाली किनारे की लंबाई भी 150 सेंटीमीटर होगी। अब 150 जमा 250 जमा 150 जमा 250, इन चारों जो किनारों को जमा कर दोगे तो वो भी परिमाप ही बताएगा, जो होगा 800, जैसा आप यहाँ पर देख रहे हो। तो वानी को अपने दुपट्टे के लिए 800 सेंटीमीटर लंबी लेस चाहिए होगी। सेकंड क्वेश्चन है, रमन अपने पिताजी के साथ सैर को निकला। उसने अपने मोहल्ले के वाहनों को टैली चिन्हों के द्वारा गिना। उसने एक टेबल बनाई जिसमें साइकिल की संख्या है 7, रिक्शे की संख्या है 7, बाइक और स्कूल की संख्या है 19, ऑटो की संख्या है 6 और कार की संख्या है 3। अब हमें निम्न प्रश्नों के उत्तर देने हैं। कौन सा वाहन सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक बाइक और स्कूटर है जिनकी संख्या है 19। सबसे कम कौन सा वाहन है? तो सबसे कम है कार जिसकी संख्या है 3। कारों की तुलना में बाइकें कितनी अधिक है? तो कारों की तुलना में बाइकें 16 अधिक है। कैसे? बाइक और स्कूटर है 19, कार है 3, 19 में से 3 घटाओ 16 आया। नेक्स्ट है, रिक्शा से कितनी ज़्यादा साइकिलें हैं? तो रिक्शा है 7 और साइकिलें भी हैं 7, तो दोनों की संख्या बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छवि के पिताजी एक बेकरी चलाते हैं। उसने 5 दिन में बिकने वाली चीज़ों को गिना और इस पर एक चार्ट बनाया। इस चार्ट को कहते हैं बार चार्ट। इस बार चार्ट के अनुसार हमें निम्न प्रश्नों के उत्तर देने हैं। फर्स्ट है, सबसे अधिक खाई जाने वाली चीज़ कौन सी है? तो सबसे अधिक खाई जाने वाली चीज़ है सैंडविच। सेकंड है, सबसे कम किस चीज़ को पसंद किया जाता है? तो सबसे कम डोनट को पसंद किया जाता है क्योंकि डोनट की संख्या है 20। थर्ड, सैंडविच कितने लोगों ने खाया? तो सैंडविच 60 लोगों ने खाया। देख रहे हो ना, सैंडविच वाली लाइन 60 तक जा रही है। फोर्थ है, कौन सी 2 चीज़ें बराबर मात्रा में बिकी? तो कोई भी चीज़ बराबर मात्रा में नहीं बिकी, इसलिए मैंने लिखा है कोई भी नहीं। देख लो चार्ट में, बार चार्ट में कोई भी बराबर नहीं है लाइन। फोर्थ क्वेश्चन है, 20 बच्चे चार्ट में दिखाते हैं। यह चपाती चार्ट यह दर्शाता है कि कक्षा 5 के बच्चे किन किन साधनों। आप भी ऐसा ही बार चार्ट बना लीजिए। फिफ्थ क्वेश्चन है, यह चपाती चार्ट यह दर्शाता है कि कक्षा 5 के बच्चे किन किन साधनों से स्कूल आते हैं। कक्षा 5 में कुल 40 बच्चे हैं। बच्चों, हमें एक कक्षा के बारे में बताया गया है जो है 5वीं कक्षा, जिसमें 40 बच्चे पढ़ते हैं। उसके अनुसार ये चपाती चार्ट बना रखा है। बच्चों, जो गोल चार्ट होता है उसे कहते हैं चपाती चार्ट, और जो लंबी लंबी लाइनों वाला चार्ट होता है उसे कहते हैं बार चार्ट। अब हमें इस चपाती चार्ट को ध्यान से देखना है और निम्न प्रश्नों के उत्तर देने हैं। फर्स्ट है, कितने बच्चे पैदल चलकर स्कूल आते हैं? सही संख्या पर सही का निशान लगाओ। तो कुल 40 बच्चे थे। अब चपाती चार्ट में देखो, 1/2 बच्चे पैदल चलकर आते हैं। 1/2 40 का 1/2 होगा, यानी आधा। 40 का आधा 20 बच्चे पैदल चलकर आते हैं, तो 20 पर सही का निशान लगा दूं। सेकंड है, कितने बच्चे रिक्शे में स्कूल आते हैं? अब चपाती चार्ट में देखो, रिक्शे में कितना संख्या लिखी हुई है? 1/4। अब ये 1/4 40 का है। अब 40 का जब हम 1/4 करेंगे तो 10 आएगा। 10 बच्चे रिक्शे से आते हैं। थर्ड है, कितने बच्चे साइकिल से स्कूल जाते हैं? तो साइकिल से स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या है 1/16।
40 का 1/16 करेंगे तो 5/2 आएगा और यही हमारा उत्तर होगा। फोर्थ है, कितने बच्चे साइकिल और बस दोनों से आते हैं? साइकिल और बस से 10 बच्चे आते हैं। हम 3/16 और 1/16 को जमा करेंगे, 4/16 आ जाएगा। अब इस 4/16 का मतलब है 40 का 4/16, जिसको हल करने पर 10 आएगा, यानी 10 बच्चे साइकिल और बस से आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिब्बे को बनाने के लिए एक डिज़ाइन बनाओ जो राजू के डिज़ाइन से अलग हो। एक खुले डिब्बे का डिज़ाइन भी बनाओ। मैंने सबसे पहले बॉक्स में बंद डिब्बे का डिज़ाइन बना रखा है जो कि एक घनाभ है, और दूसरे बॉक्स में खुले डिब्बे का डिज़ाइन बना रखा है, ये एक खुला हुआ घनाभ है। जब इन सबको जोड़ दिया जाएगा तो ये एक घनाभ की आकृति बनाएगा। बच्चों, जब हम किसी डब्बे को पूरा खोलते हैं तो हमें उसको बनाने का डिज़ाइन दिखता है। इन डिज़ाइनों को डिब्बे या ठोस आकृति का नेट कहते हैं। जो मैंने ऊपर पिंक कलर के घनाभ को खोला है वो घनाभ की आकृति का एक नेट है। जब हम किसी डब्बे को खोल देते हैं तो वो उस आकृति का नेट कहलाता है। राजू के पिताजी ने भी जो चौक के डब्बे के डिज़ाइन बनाए थे वो सब भी चौक के डिब्बे के नेट कहलाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न ठोस आकृतियों को उनके नेट से मिलाओ। सबसे पहली जो आकृति है वो है घनाभ की, तो घनाभ का नेट कैसे दिखाई देगा? जैसा थर्ड आकृति में दिखाई दे रहा है, तो घनाभ को थर्ड वाली आकृति से मिला दो। नेक्स्ट है कोन। कोन को जब हम खोलेंगे तो वो कुछ ऐसा दिखाई देगा जैसे मैंने मिलान कर रखा है जिस आकृति से। थर्ड है घन। घन को खोलेंगे तो वो कुछ सेकंड आकृति के जैसा दिखाई देगा। और फोर्थ है सिलेंडर। सिलेंडर खोलेंगे तो वो कुछ ऐसा दिखाई देगा जिससे मैंने मिला रखा है। फोर्थ क्वेश्चन है, क्या आप एक गोले का नेट बना सकते हो? लिखो कि गोले का नेट कैसे बन सकता है या क्यों नहीं बन सकता। इसका उत्तर हो जाएगा हाँ, हम गोले का नेट बना सकते हैं। गोले में कोई किनारा ना होने के कारण हम गोले का समतल सतह वाला नेट नहीं बना सकते, लेकिन वक्र सतह वाला नेट बनाया जा सकता है। मैंने नीचे गोले का नेट बनाकर भी दिखा रखा है कि जब हम बॉल को खोल देंगे तो वो कैसी दिखाई देगी। फर्स्ट क्वेश्चन है, करके देखो। एक पत्थर को पानी भरे गिलास में डाल के देखो, क्या पानी ऊपर आया या नीचे आया? ये एक्सपेरिमेंट आप करके देखना और आप देखोगे कि पानी ऊपर आ जाएगा। नेक्स्ट है, पानी का स्तर ऊपर आया या नीचे गया? ऐसा क्यों हुआ? सोचो और लिखो। इसका उत्तर होगा पानी का स्तर ऊपर आया, क्योंकि पत्थर ने पानी को हटाकर उसकी जगह ले ली और जितनी जगह ली उतना पानी ऊपर आ गया। बच्चों, किसी भी वस्तु को पानी में डालने पर कुछ पानी बाहर आ जाता है। इसका मतलब है कि वस्तु पानी को हटाकर उसकी जगह ले लेती है। जितनी जगह वस्तु लेती है यह उसका आयतन कहलाता है। किसी वस्तु का आयतन उतना ही होता है जितना वह पानी हटाती है। सेकंड क्वेश्चन है, बिन्नी और मिन्नी ने एक आई ड्रॉप की बोतल की मदद से एक मापक जार बनाया है। उन्होंने 5 मिलीलीटर की एक खाली आई ड्रॉप की बोतल को पानी से भरा, पानी को ग्लास में डाला और हर 5 मिलीलीटर के बाद ग्लास पर निशान लगा दिया। उनके मापक जार को देखो और बताओ कि इसमें डाली गई चीज़ों का आयतन कितना है। देखो, उन्होंने चित्र भी बना रखा है। खाली जार में 15 मिलीलीटर तक पानी है। बैटरी डालने पर यह थोड़ा ऊपर को खिसक गया और 20 को भी पार कर गया पानी। कील डालने पर 15 से ऊपर आ गया पानी। बटन डालने पर 20 से थोड़ा सा नीचे और चाबी डालने पर पूरा 20 मिलीलीटर तक पानी आ गया। अब हमें इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। खाली जार में पानी की मात्रा कितनी है? 15 मिलीलीटर। सेकंड है, बैटरी का आयतन कितना हुआ? 22 में से 15 घटाया तो 7 बचा, 7 मिलीलीटर। और कील का आयतन कितना हुआ? 18 में से 15 घटाएंगे 3 मिलीलीटर का आयतन हो गया कील का। बटन का आयतन हुआ 19 में से 15 घटाया तो 4 आया, तो 4 मिलीलीटर बटन का आयतन हुआ। चाबी का आयतन हुआ 20 - 15 5 मिलीलीटर का।
थर्ड क्वेश्चन है, एक पानी से आधी भरी बाल्टी में 10 टमाटर डाले गए। टमाटर डालने के बाद पानी का स्तर 5300 मिलीलीटर से बढ़कर 6300 मिलीलीटर हो गया। टमाटरों द्वारा हटाए गए पानी का आयतन कितना है वो हमें बताना है। अब 6300 मिलीलीटर हो गया था तो 6300 में से 5300 मिलीलीटर घटा देंगे। आंसर कितना आएगा? 1000 मिलीलीटर। इसका मतलब है टमाटर द्वारा हटाए गए पानी का आयतन 1000 मिलीलीटर हो गया और यही हमारा आंसर होगा। बच्चों, ठोस चीज़ों का आयतन ज्ञात करने के लिए हम उसमें पूरी तरह भर सकने वाले 1 सेंटीमीटर किनारे वाले घनों की संख्या को गिनते हैं। किसी भी घनाभाकार वस्तु के आयतन को ज्ञात करने के लिए हम उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को गुणा करते हैं। अब हमें नीचे दिए गए घनों का आयतन ज्ञात करना है। लंबाई दे रखी है फर्स्ट चित्र में 2 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 3 सेंटीमीटर। तो इसका आयतन हो जाएगा 2 गुणा 6 गुणा 3, कितना आएगा? 36 सेंटीमीटर घन। लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई आयतन कहलाती है। यही इसका फॉर्मूला भी होता है। अगर आपसे कोई पूछे घनाभ का आयतन क्या होता है तो उसका आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। नेक्स्ट है, जो फिगर दे रखी है उसमें लंबाई है 2 सेंटीमीटर की, चौड़ाई है 3 सेंटीमीटर की, ऊंचाई है 5 सेंटीमीटर की। तो इस क्षेत्र का आयतन हो जाएगा 2 गुणा 3 गुणा 5, कितना होगा? 30 सेंटीमीटर घन। नेक्स्ट चित्र में लंबाई 3 सेंटीमीटर की है, चौड़ाई भी 3 सेंटीमीटर की है, ऊंचाई भी 3 सेंटीमीटर की है। इसका मतलब ये एक घन है जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों बराबर होती हैं, वो घन कहलाती है। तो इसका आयतन हो जाएगा 3 गुणा 3 गुणा 3 यानी 27 सेंटीमीटर घन। नेक्स्ट चित्र में लंबाई है 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई है 3 सेंटीमीटर। तो आयतन हो जाएगा 4 गुणा 5 गुणा 3, 60 सेंटीमीटर घन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीति इस तरीके से गुणा करती है। सबसे पहले हमने बॉक्स में गुणा करना सीखा। अब हम सिंपल तरीका जो हम हमेशा करते हैं उस तरीके से गुणा करना सीखेंगे। 315 की गुणा करनी है 236 में। सबसे पहले 315 को गुणा करो 6 से, फिर 315 को गुणा करो 30 से और तीसरी लाइन में 315 को गुणा करेंगे 200 से। अब जितना भी इनका आंसर आएगा उन सबको जमा कर देंगे, यानी 1890, 9450 और 63,000 को जमा कर देंगे। आंसर आ जाएगा 74,340, 64,340। यही हमारा आंसर होगा जो 315 को 236 से गुणा करने पर आएगा। इसी के अकॉर्डिंग हमें नीचे वाले सारे सवालों के आंसर करने हैं, सभी को गुणा करना है। पहला है 436 की गुणा करेंगे 25 से। इसका मतलब हुआ 436 को सबसे पहले 5 से गुणा करेंगे, फिर 436 को 20 से गुणा करेंगे। अब इन दोनों को गुणा करने पर जो आंसर आएंगे उनको जमा कर देंगे और हमारा फाइनल आंसर होगा 10,900। नेक्स्ट है 532 को गुणा करेंगे 145 से। इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले 532 को 5 से गुणा करेंगे, फिर 532 को 40 से गुणा करेंगे और फिर 532 को 100 से गुणा करेंगे। अब इनके आंसर को जमा कर देंगे, प्लस कर देंगे और हमारा फाइनल आंसर आएगा 77,140। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीनू को 500 का दूध खरीदना है। 1 लीटर दूध की कीमत 50 रुपये है, तो 500 रुपये में उसे कितना लीटर दूध मिलेगा? इसे हम हल करेंगे, 500 की भाग करेंगे 50 से, तो कितना आंसर आ जाएगा? 10। इसका मतलब हुआ 50 के पहाड़े में 500 10 पर आता है। 6 क्वेश्चन है, एक स्कूल में 625 छात्र है। एक कक्ष में केवल 25 छात्र बैठ सकते हैं। इन बच्चों को बैठाने के लिए स्कूल में कितने कक्ष होने चाहिए? अब 625 को भाग करेंगे 25 से, तो हमारा आंसर 25 आ जाएगा, यानी 25 के पहाड़े में 625 25 पर आता है। एक कक्षा में 25 बच्चे बैठ सकते थे, तो 25 क्लास में 625 बच्चे बैठ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न सवालों को हल कर उत्तर लिखो। हमें 14 की गुणा 4 से करनी है और फिर 100 से करनी है। हमारा फाइनल उत्तर आएगा 5,600। नेक्स्ट में हमें 16 की गुणा 5 से करनी है, फिर 10 से करनी है। हमारा आंसर आएगा 800।
अब हमें 128 की गुणा 1000 से करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1,28,000। नेक्स्ट है 200 को भाग करेंगे 10 से। जब हम 200 को भाग करेंगे 10 से तो हमारा आंसर आएगा 20, यानी 10 के पहाड़े में 220 पर आता है। 5000 को भाग करेंगे 100 से तो हमारा आंसर आएगा 50, यानी 100 के पहाड़े में 50 पर 5000 आता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि आपको आगे भी ऐसी वीडियोज़ मिलती रहें।